उर ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना लो। लहरें टकराती रहें जिसमें, कमनीय कालिंदी का कुल बना लो। करकंज से थामते हों जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का फूल बना लो। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रजधूल बना लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम नरसिंह जी के भात की कथा सुनेंगे। नरसिंह जी की बड़ी लड़की कुंवर बाई का नाम था उनका। तो उसकी ससुराल की बात है, उसकी लड़की कुंवर बाई की लड़की भी बड़ी हो गई थी और उसके शादी का अवसर आ गया था। शादी का अवसर आ गया। लड़की की सास बड़े गर्म मिजाज की थी, ताने मारने में तो आगे रहती थी। शादी के टाइम पर कहने लगी, जब दोहित्री के दाज का नाना के पास कोई प्रबंध नहीं, तो समधी है तो हुआ करे, अपना उनसे संबंध नहीं। तू बुरा मान या भला बहू, यह तो जग विदित कहानी है। पकड़ को अपने घर बुलवा, अपनी ही नाक कटानी है। कुंवर बाई की सास ताने मारने लगी कि बहू, नरसिंह जी को बुलाने से क्या फ़ायदा होगा, जग में हंसी उड़ाई जाने लगेगी। लगी मारने सास जब यों तानों की मार, व्यथित बहू के नैन से बरस उठी जलधार। जब सास ने इस प्रकार ताने मारे तो बहू रोने लगी। तभी ससुर साहब आ गए। कहने लगी, बहू तू चिंता मत कर, देखो हमारे नरसिंह जी चाहे गरीब हों चाहे कैसे भी हों, हैं तो हमारे समधी ही, तुम चिंता मत करो, हम उन्हें अवश्य बुलावेंगे। दया ससुर को आ गई जब देखा यह हाल, कुमकुम पत्री भेज दी नरसिंह जी को तत्काल। कुमकुम पत्री लिखकर नरसिंह जी को भेज दी। समझाने से भेजी हुई पत्री नरसिंह जी को मिलती है। अपनी दोहित्री का विवाह है, आप पहरावनी का सामान लेकर इष्ट मित्रों के सहित अवश्य पधारें। पत्री पाकर नरसिंह जी ने उस पत्री को गिरधारी के चरणों में रख दिया। नरसिंह जी ने कह दिया, आऊँगा सालाद, धन न सही तो भात में दूंगा आशीर्वाद। जो पत्री लेकर आए थे ब्राह्मण, उनको कहा नरसिंह जी ने कि हम अवश्य आवेंगे, और वो पत्री को गिरधारी के चरणों में रख दी और नरसिंह जी तो निश्चिंत हो गए। नरसिंह जी ने बड़ी मुश्किल से एक टूटी फूटी गाड़ी का इंतजाम किया। किसी के यहाँ से 2 बूढ़े बैलों का भी इंतजाम हो गया। बड़े गरीब अवस्था के थे नरसिंह जी। नाते रिश्तेदारों का कोई साथ चलने को तैयार ना हुआ। सबको कहा कि भाई साथ चलो बारात लेकर, वो भात का सामान लेकर, कोई तैयार नहीं हुआ। अपनी हंसी कौन उड़वावेगा। तब लक्ष्मी नरसिंह जी ने कीर्तन मंडली के 16 सूरदासों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और नरसिंह जी तो चल पड़े। और गाड़ी में जरूरी जो सामान था ना, वो भी लाद लिया। ठाकुर जी का सिंहासन था, गोपी चंदन की बोरी थी, कंठी माला का कमंडल और तुम्बा तमूरा मृदंग और सब जो मंजीरे, सब सामान कीर्तन का रख लिया। और कीर्तन करते हुए नरसिंह जी तो चल पड़े। ढोल मंजीरा कर धरे, एक तारा कर ताल, योग क्षेम चिंता नहीं, गावत गुण गोपाल।
नरसिंह जी की गाड़ी चल पड़ी और संत जितने सूरदास संत थे सब भगवान का कीर्तन करने लगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। नरसिंह जी की कीर्तन मंडली भगवान का कीर्तन करती करती चल पड़ी और गाड़ी जैसे तैसे चल पड़ी। गाड़ी चरमर चरमर चल रही थी। बूढ़े बैल थे, चला नहीं गया, लड़खड़ा कर गिर पड़े। कुछ ही दूर चले थे कि गाड़ी टूट फूट गई, बैल गिर पड़े, सामान इधर उधर लग गया। कुछ सूरदार तो नीचे आ पड़े और कुछ गाड़ी में ही लटक गए। शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था। सभी लोग बैठकर कीर्तन करने लगे। अब गाड़ी टूट गई, बैल पड़े हैं ज़मीन पर और अब संत क्या करें, बस भगवान का कीर्तन करने लगे। हरि आ जाओ एक बार, 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 हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। भक्त की इस पुकार सुनते हुए भगवान तो दौड़ पड़े और भगवान ने बढ़ी का रूप धारण कर लिया और बढ़ी का वेश बनाकर हाथ में औजार लिए, आरी बिसोला सब ले लिया और कंधे पे जितना भी सामान था कंधे पे लाद कर आ गए। टेर सुनत ही सांवरो खाती वेश बनाए, बिगड़े काज सुधार बे गयो शीघ्र ही आए। खाती का वेश बनाकर, बढ़ी का वेश बनाकर भगवान श्याम सुंदर आ गए और नरसिंह जी ने बुलाकर पूछा, भाई तेरा क्या नाम है, तू हमारी गाड़ी ठीक कर दे। बढ़ी ने कहा, मेरा नाम तो कृष्णा बढ़ई है, मैं अभी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। कृष्णा बढ़ी ने कहीं कील ठोकी, कहीं जोड़ लगाए और कुछ ही मिनटों में गाड़ी बिल्कुल नई की समान हो गई, नई बन गई गाड़ी। गाड़ी लगे संहारने, लिए हाथ में आरी, टूटी गाड़ी नरसिंह जी की, प्रभु ने तुरंत संभारी। गाड़ी तो नई बन गई, किंतु बैलों को क्या करें, बैल तो मूर्छित होकर चारों खाने चित पड़े थे। बस कृष्णा बढ़ई ने अपना कर कमल बैलों के ऊपर भी स्पर्श करा दिया। बस भगवान का कर कमल का स्पर्श क्या करता था, बैलों में तो अद्भुत शक्ति आ गई, मैं तो उठ के खड़े हो गए। तब कृष्णा ने कहा, कृष्णा बढ़ी कहने लगा, मुझे भी उधर ही जाना है, कहो तो मैं आपकी गाड़ी हाँक के चल दूँ। इससे बढ़िया और क्या था, सारे जितने भी संत थे वे गाड़ी में बैठ गए दोबारा और नरसिंह जी कीर्तन करने लगे और गाड़ी तो विमान की तरह बहुत तेज चल पड़ी। और कृष्णा जब बेटी के गांव आ गया तो कृष्णा तो उतर के चल दिए और सारे गाड़ी गांव पे पहुंच गई। साधु मंडली के सहित भजते हरि को नाम, पहुँचे नरसिंह भक्त अब समधी जी के ग्राम। समधी जी के पास आ गए। पिता का आगमन सुनते ही कुंवर बाई तो
फूली नहीं समाई। पिता से मिलने के लिए आई और आके पिता का दर्शन किया और उचक उचक कर देखने लगी गाड़ी में भाई का कोई भात का सामान है या नहीं है। उसका मुख उदास हो गया जब गाड़ी में देखा कि यहाँ तो कोई भात का सामान दिखाई नहीं दे रहा, तो कुंवर बाई का मुख उदास हो गया। नरसिंह जी समझाने लगे, बेटी तुम मन में किसी तरह की चिंता मत करो। कह नरसिंह सानंद सब होते रसम रिवाज, बेड़ा पार लगाई हैं राम गरीब निवाज। हे बेटी तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब प्रबंध हो जाएगा, इतनी ना हो अधीर। वहाँ हरेंगे हर समय हरि जिन्होंने पीर। हे बेटी तुम हमारे श्याम सुंदर अवश्य हमारी पीड़ा का हरण करेंगे, अवश्य भात का सामान लेके आवेंगे। जो अर्जुन के प्रेम वश बनते हैं रथवान, नरसिंह जी का भात भी भरेंगे श्री भगवान। बेटी तू जाकर अपनी सास से कह दे जी सामान की जितनी जितनी आवश्यकता हो सब कागज़ पर लिख के दे दे। हैं कोई किसी किस्म की ठाकुर जी हमें कम नहीं रखने के। प्रिय पुत्री से फिर कहा कर निज घर प्रस्थान, ला लिखवा कर भात का जो कुछ हो सामान। कुंवर बाई तो खुशी खुशी अपने ससुराल लौट गई और सास ननंद जेठानी सभी से तरह तरह के वहाँ पर व्यंग होने लगे। तब कुंवर बाई ने कहा कि आप शांत हो जाओ, सभी वस्तु की सूची बना दो, हमारे पिता के मित्र सावल शाह आने वाले हैं और सबके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बोल उठी फिर भी बहू बड़ी शांति के साथ, भात भरेंगे आन कर उनके सांवल नाथ। मेरे पिता के मित्र जो है ना सांवले नाथ में ज़रूर आवेंगे, में भात भरेंगे। करो कुंवर बाई ने कागज़ पर सामान की लिस्ट तैयार करने से कह दिया कि हे सास जी तुम जो भी सामान की ज़रूरत हो वो लिस्ट बना दो। बड़े शब्द में सास फिर बोल उठी तत्काल, अच्छा लिखो मुनीम जी परचे पर सामान। सारी लिस्ट सास ने तैयार करा दी। जितने पदार्थ भी जग में थे बूढ़ी ने सभी बता डाले, गहने कपड़े घोड़े जोड़े जो आए याद लिखा डाले। कुंवर बाई सभी वस्तुओं का चिट्ठा लेकर पिता के पास आ गई और नरसिंह जी से ने पढ़कर उसे लौटा दिया। अरे कुंवर बाई अभी तो इस लिस्ट में कुछ कमी है, तो फिर तुम्हारी सास फिर दोबारा भेजेगी, तो एक बार और दिखा ला, जो भी कोई सामान होगा तो वो सब लिखवा ला। अब बेटी ने फिर से विदा दिखा दिया, दिखा लाओ। बेटी को फिर भेज दिया नरसिंह जी ने। यदि कोई वस्तु लिखने से रह गई हो तो फिर लिखवा लाओ। अब कुंवर बाई दोबारा गई, सूची पढ़ के नरसिंह से दियो पुत्र पुनः लौटाए, भूले चूके नाम जो लावहु और लिखाए। अब कुंवर बाई पुनः सास के पास गई, निवेदन किया। इस बात से सास बिगड़ गई और फिर मुनीम जी को बुलाया। कहा मुनीम जी और लिखो, अभी तो कमी रह गई थी, तुम सही आई। देखो 1.25 लाख रुपए तो नगद, गांव के 10 मंदिरों की भेंट, मिलानी के 10-10 मोहरे भेंट के लिए, और जरी की पोशाकें, चांदी सोने के बर्तन, आभूषण, गांव के सभी स्त्री पुरुषों के 5-5 वस्त्र, हाथी घोड़े बैल के लिए मोतियों की माला, सब कुछ लिखवा दी। जब पर्चा खत्म हो गया तो
आखिर में लिखवाया ताना, यदि और वस्तु ना ला सको तो 2 पत्थर ही लेते आना। जब नरसिंह जी के पास पत्र पहुंचा तो पढ़कर नरसिंह जी तो ठाकुर जी के चरणों में उस पत्र को रख दिया। भक्तराज ने पत्र पढ़ भक्ति भाव के साथ, हरि चरणों में रख दिया तुरंत नवा कर मात। अब तो नरसिंह जी निश्चिंत हो गए और ठाकुर जी, अब चिंता तो ठाकुर जी की होगी। बोलिए नरसिंह मेहता की जय।